हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक बा। हाँ, तो ये हम रिकॉर्ड करते नहीं, ठीक बा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, वेल, तो अगर हम रेस्पिरेटरी गैस की बात करी तो दो तरह के गैस होला रेस्पिरेटरी में। एक होला तहार ऑक्सीजन और दूसरा होला कार्बन डाइऑक्साइड। तो एकर होला ट्रांसपोर्ट से, तो कैसे होला, तो करे खातिर इतना समझल जरूरी बा कि हमनी के शरीर में जो नी गैस होला और एकर मोड होला, मोड मोड बा, तीन तरह के मोड बा, ठीक बा, जेमे ई ट्रांसपोर्ट होला। तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट का बा। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन बा कि हीमोग्लोबिन के थ्रू होला, दूसरा हो जाला प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में, और तीसरा जोन बा वो होला तहार HCO3 माइनस, दैट मीन्स कार्बोनेट के फॉर्म में। तो अगर गैस O2 बा तो O2 जोन बाटे तो HbO2 4 ए फॉर्म में जाला, एक एक कहल जाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हमेशा लिख सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक बा। ई होला का, तो एक हीम मॉलिक्यूल होला और ओकरे साथ ऑक्सीजन जुड़ल रहेला। एगो हीम मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 टू ऑक्सीजन। हाँ भैया, ठीक है भैया, सो तो कोनो बात नहीं है, काट दो। हाँ कोनो बात नहीं, सुन जा, ठीक है, लीव कर सकता था। अच्छा, CO2, अच्छा जो CO2 होला ई Hb के साथ भी जाला, HbCO2 एक एक एक, अच्छा है जो होला ना 97% ट्रांसपोर्ट वाला फॉर्म, प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में 3% कोनो भी तरह के O2 हमें ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। HbCO2 जोन बाटे एके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना कहला, एके कहला कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन मतलब Hb, कार्ब एमिनो मतलब कार्ब मीन्स CO2, एमिनो मीन्स NH2, तब NH2 होला का, तो NHCOOH, so NH2 amino, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन कार्बन आई जोन बाटे तो 20 से 25% जोन बातो ट्रांसपोर्ट होला। डिसॉल्व स्टेट 5 से 7% प्लाज्मा में, और सबसे ज्यादा दैट इज नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जोन बातो ई कार्बोनेट के फॉर्म में होला। अब ये होला कैसे, तो ये आगे समझ लीजिए कि, बट जब थोड़ा आदमी समझ सकता, जैसे मान लो पानी बाटे, अगर पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाई तो H2 बाटे, H2 हो जाई, कार्बन के कार्बन हो जाई, O3 बा तो CO3 हो जाई। अब ई जोन होला स्प्लिट कर जाला, बहुत वीक एसिड, तो के में H प्लस प्लस HCO3 माइनस, यही के हम कह जाला बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये बाइकार्बोनेट मतलब एक कहला, एक तरह से बफर के काम करेला, बफर के काम करेला, कुछ काम करेला, बफर के काम करेला। ये हो गया जनरल आइडिया ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। तो तीन तरह के मोड बा ट्रांसपोर्ट के, या तो ई कैरियर मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन हो गए, या तो प्लाज्मा हो गए एंड डिसॉल्व स्टेट में हो गए, एजा है सब कहल ना कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होला।
आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाला, आयनिक बॉन्ड बनाला। ठीक, और तीसरा हो गया कार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। चले क्या अब आगे देख लो, तो दो गैस बा एक एक ही देख ली। पहले बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, सो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होला, तो हमने पता बाटे तीन फॉर्म में हुई, या तो HbO2, ना तो डिसॉल्व्ड स्टेट में इन प्लाज्मा, या फिर ये दो बाटे कार्बोनेट में तो होला नहीं, क्या हमें तो होला नहीं, तो एक डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, तो हेजा कुछ फैक्टर बा जो उनकी एक ट्रांसपोर्ट के अफेक्ट करेगा। अब का फैक्टर बाटे एक ही समझे खातिर बहुत ही अच्छी तरह से एक कर्व बाटे जेके कहल जाला ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का अगर शब्द आयल बा डिसोसिएशन, तो मतलब कहीं एक ठो और होगी हुई, ठीक है, कहल जाला एसोसिएशन। एसोसिएशन, लेट अस सी का बा में। ये हो गया एक ग्राफ, ठीक, और समझ जा कि है वो मिलता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अच्छा से बना देता है कि सिग्मोइड कर्व बोला ही, ठीक बा। अच्छा, वाई एक्सिस पे हम लोग बात करेंगे, चाहे बात के लिए परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन किसके बीच में, तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो इस पॉइंट पे है 0, या समझ लो 100% हुई, यानी कि 100% सैचुरेशन, और बीच में कहीं एक 50% मान लो से बता, ठीक। तो इस 100% सैचुरेशन बोला कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 mm Hg, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ये होला सिग्मोइड। तो अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन का हुई तो दो ठो क्वेश्चन पूछल जाला है। एक तो या तो लेफ्ट भाग सकता, या तो राइट भागी। अब भागले का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो लेफ्ट भाग गई, आई भाग होता है राइट, तो जब हेने आ गई तो कहल जाला राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अब राइट में शिफ्ट का है, पहले देखल जी का राइट में 6 होने के मतलब बाटे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी चाहिए, ठीक बा, टेम्परेचर ज्यादा होगी चाहिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी चाहिए, का कम होगी चाहिए, PO2 और pH कम होगी चाहिए। अगर ये सब कंडीशन बा तो ये राइट भागी, लेफ्ट का भागी तो ये सब कंडीशन उल्टा हो चाहिए, जैसे कि ज्यादा का होगी चाहिए PO2, ज्यादा का होगी चाहिए pH, कम का होगी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कम का होगी चाहिए टेम्परेचर, कम का है चाहिए H+ आयन। तब ई
लेफ्ट भागी। अब लेफ्ट और राइट भागी के मतलब का होला, ठीक बा, देखल जी। तो अब जो बीच वाला बा ये तो हो गई नॉर्मल, नॉर्मल। अच्छा, राइट बगली के मतलब का होला, ओके, ये जैसे समझ जा सकता। सेचुरेशन केस ए में पहले होता कि बाद में? पहले ना, पहले होता ना, कहे कि मतलब ऑक्सीजन के एसोसिएशन होता है। सेचुरेशन पहले होता है, में सेचुरेशन बाद में होता, में सेचुरेशन बाद में होता। तो प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर में मात्रा बनाए रखने खातिर जरूरी बा या तो ये नॉर्मल रहे या तो ये शिफ्ट भी होता तो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो तो आदमी के दिक्कत हो जाए। जैसे कि मान लो अगर ये P50 वैल्यू बाटे 50% सेचुरेशन, या तो ही बहुत जल्दी हो गई या फिर नॉर्मल हुई। नॉर्मली होला 26 mm Hg के पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। अगर ये आगे जाता है P50 वैल्यू बढ़ी, अगर P50 वैल्यू अगर बढ़ता, ठीक बात है, इनमें क्या होला ना, एक केस में, एक केस में ऑक्सीजन लोड एंड डीलोड ना होला, नॉट अकर्स, नॉट अकर। एमे का होला ना, आदमी चक दे चोक कर दे, ठीक बात, मर जाए। तो या तो नॉर्मल है चाहिए या तो राइट शिफ्ट की तो तक सफोकेशन, राइट शिफ्ट हुई तो आदमी के सफोकेशन होता है। काहे, काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता। अब होला का अगर बात कही जाए एफिनिटी के, एफिनिटी के, एफिनिटी का होला Hb, सबसे ज्यादा एफिनिटी होला Hb के CO2 में, उससे कम होला CO2 में, एंड सबसे कम होला ऑक्सीजन में। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन बढ़ी तो हेकर का हुई घटी। जब ऑक्सीजन की मात्रा घटे लगी शरीर में तो सफोकेशन हुई, ऑक्सीजन लोड अनलोड ना हो पाई और आदमी का हुई चोक हो जाए और दम घुटने से इंसान के हो जाता मृत्यु। चीज का याद रखेंगे बा, तो नॉर्मल जो होला वो होला सिग्मोइड, सिग्मोइड तो सब होला, ठीक बा। एक P50 वैल्यू होला 26 mmHg नॉर्मली। कंडीशन याद रखेंगे बा, लेफ्ट शिफ्ट में, कंडीशन याद रखेंगे बा राइट शिफ्ट में, ठीक बा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब हिया एगो शब्द आयल बा लोड और अनलोड, कहे के मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ ले के में का होला, कौन तरह होला, अगर यहाँ तक सबके समझ में आ गई तो। अब ई समझे के एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझे खातिर एक तो डायग्राम याद कर ली। का बा डायग्राम में देखल जाए तो समझ ल कि अगर है एल्वियोलस बा, एल्वियोल तो यहाँ जो बाटे ई हो गई सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हो ज्यादा। अच्छा, अगर हम फाइल ले लेता नहीं, तो अगर हम एक होता नहीं टिश्यू, टिश्यू का मतलब ये हो गया सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, का मतलब शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के जाएगा यहाँ से एल्वियोली में, लंग्स में, ऑक्सीजन क्या एक बाटे एल्वियोली लंग्स से टिश्यू में। अब एक बीच में कैरियर के काम करेला दो चीज, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रेड ब्लड सेल। चलो देखेंगे कैसे काम करता रेड ब्लड सेल, समझ लो हो गया हमारा आरबीसी। यस, हम लिख देनी आर बी और सी। अब ऑक्सीजन बा,
आगे अच्छा चारों तरफ वही जोन बाटे ना एक एक हो जाला प्लाज्मा हम लिख देते नहीं है जा प्लाज्मा तो प्लाज्मा पता बाटे ऑक्सीजन जोन बाटे तो 3% जाला कौन ची O2 कौन स्टेट में तो डिसॉल्व स्टेट में ठीक बा अब तो ऑक्सीजन आगे ले जा ऑक्सीजन के साथ बाइंड का करी Hb हीमोग्लोबिन ई बन जाए HbO2 अब जैसे जैसे ई जाई शरीर के लगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो Hb जोन बा तो सेपरेट हो जाई और ऑक्सीजन जोन बा तो चल जाई टिश्यू में ठीक ना कार्बन डाइऑक्साइड आवता कार्बन डाइऑक्साइड आवता हीमोग्लोबिन हेज चले ई बना ली HbCO2 ठीक HbCO2 पता बटे ई जाई कोने फॉर्म में तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन तो हम लिखते हैं HbNHCOOH करेक्ट अब ये हेजा जाता HbF फिर अलग हो जाए का है काहे कि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाटे हाई हेजा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बा हाई ठीक हमके पता बाटे एसोसिएशन कब हुई जब PO2 ज्यादा हुई फिर डिसोसिएट हुई जब कम हुई तो हमें जल्दी लिख देता नहीं क्या होता है जा डिसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है जा तो एसोसिएशन आइल बात समझ में आइल बात समझ में तो ग्राफ के साथ एक बार देख लो लोगे जा ग्राफ में क्या होता है जा माफ करिए लोग ठीक बा ग्राफ में क्या होता है जा तो राइट शिफ्ट होता है जब क्यों हो जाता है मतलब डिसोसिएशन होता है छोड़ा होता है क्या ठीक तो ये बात आगे समझ में अच्छा और चीज एसोसिएशन कब होता कहे का मतलब सैचुरेशन कब होता 100% तो सैचुरेशन होता जब PO2 ज्यादा बाटे ठीक बा सैचुरेशन घट जाता कब जब PCO2 ज्यादा बाटे तो ये चीज आदमी यहाँ पे कंपेयर कर जा सकता और भी बहुत सारा फैक्टर बाटे एक को देखल लिए एक एक करके आइल बा समझ में तो ये हो गई अच्छा अब आगे तब यहाँ पे अलग हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बा चुपचाप चल जाई है जा सॉरी मान लो चल जाई है जा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक हेलो समझ में अच्छा अब एक चीज हो गई 3% प्लाज्मा में चल गए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू जाए कैसे तो 5 से 7% जाए प्लाज्मा में अच्छा 70% कार्बन डाइऑक्साइड बटे ना तो जाला कोने फॉर्म में तो ई बाइंड करी H2O से और बनाई का H2CO3 स्प्लिट करी बनी का H+ अच्छा ये सब चीज एजुकिए होता है कैसे देख लो कैसे दिखा देता नहीं कैसे ठीक है तो ये हो जाता है तहार ऐसे लिख देता नहीं प्लस H2O पानी के साथ का बना लेता तो HCO3 माइनस बचल का बचल H+ कलर से ही लिखे दूसरा कलर से लिख देता नहीं ठीक है ब्लैक से लिख देता नहीं हम H+ अब H+ बढ़ी ना देखा यहाँ का देख ले बड़ा H+ बढ़ता तो फिर क्या होता डिसोसिएशन ठीक बा का होता डिसोसिएशन तो H+ बढ़ गया H+ बढ़ गई तो ई का करी ई डिसोसिएशन करे छोड़ा दी तो दो फैक्टर बा कार्बन डाइऑक्साइड राइज करता तो वो ये के छोड़ा होता ई राइज करता तो वो ये के छोड़ा होता अब होला का ई पहुंचे जा एजा बहुत बढ़िया चीज याद रखे वाला ई बटे ई दोनों मिलके एक
ठो एंजाइम बाटे, एंजाइम के नाम हो सीए, रिमेंबर याद रखिए सीए। अभी सीए का हो, सीए का मतलब होला कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज कौन एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। हम कार्बनिक एनहाइड्रेशन का करला ये दोनों तरह के रिएक्शन कराएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, और एक चीज बहुत ज्यादा याद रखे वाला बाटे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जोन बाटे ना कहल जाला फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम। ओके ना, सो जैसे पूछल जाला मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, देखिए कहल जाला रुबिस्को, ठीक बा। और मान ला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सो रुबिस्को। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन, कोलाजन। ओके, वही तरह पूछल जाला फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम का होला तार कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इधर कभी पूछल जाए फर्स्ट एंजाइम, ट्रिप्सिन हो गई, ठीक बा। तो इधर क्वेश्चन समटाइम कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि फास्टेस्ट एंजाइम का तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों में काम करता है, कैसे तो देखा जाओ। अच्छा, तो जब ये कार, जब ये पर्टिकुलर बाइकार्बोनेट ये जब ट्रेवल करेला तो ये ट्रेवल करके आवेला। अच्छा, ये ट्रेवल कैसे करेला, ये आयनिक फॉर्म में ना जाला, ये जाला तहार सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, याद रखिएगा। ओके ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। अच्छा, ये चीज अब आके का होला ना यहाँ पे, फिर का बनेला पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाटे अलग हो जाला और ये चल जाला इतने में स्प्लिट कर जाला। तो यहाँ भी वही रिएक्शन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट करता ऐसे ऐसे। तो कौन एंजाइम इज इन्वॉल्व हुई, तो अगेन एंजाइम इन्वॉल्व हुई सी ए, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नाउ यहाँ पे बहुत ही ना एक तो सिग्निफिकेंट घटना घटेला, वो घटना के कहल जाला हैम्बर्ग्स फेनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट, याद रखिए क्लोराइड शिफ्ट। तो सोर्स ऑफ क्लोराइड हमारे बॉडी में होला KCl। अब एक तो क्लोराइड आयन जो बटे तो ई जाई अंदर, काहे जाई अंदर, काहे जाई अंदर, बिकॉज यहाँ देखा ए तरह के सिचुएशन पैदा होला, यहाँ पे H+ ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा चीज ये जो बाइकार्बोनेट बटे ना ये खाली यही में नहीं रहेला, बाइकार्बोनेट जो बटे ये आवेला प्लाज्मा में, जैसे SCO3-, ठीक बात है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स बाटे सेल के ई गड़बड़ा जाला, यही के मेंटेन करे खातिर क्लोराइड शिफ्ट करेला अंदर ई रिएक्शन के एथी में। ओके, ई रिएक्शन के एवज में। अच्छा, ई जो क्लोराइड शिफ्ट बाटे ना, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट के हैम्बर्गर फेनोमेनन के नाम से जाता है, हैम्बर्गर फेनोमेनन, फेनोमेनन याद रखने वाला चीज बाटे क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फेनोमेनन। अच्छा, ये चीज जिसे हैम्बर्गर फेनोमेनन बाटे, वही तरह एक चीज और भी तक याद करे पड़ी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ज्यादा होता तो डिसोसिएशन होता ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। वही तरह जब ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता टे तो ई का करता टे, ई कार्बोविनो हीमोग्लोबिन के भी स्प्लिट कर देता टे, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, ये दोनों के विपरीत स्थिति बाटे है ना। ये दो विपरीत स्थिति के ही और भी नाम से जाना जाला, ठीक बा। तो जहां कार्बन के इफेक्ट बा ए पे, एक एक कहल जाला यू नो कार्बन और एक एक कहल जाला बोर इफेक्ट। ओके ना, बोर इफेक्ट। ऑक्सीजन के मात्रा घटे बटे से कार्बन की जो स्थिति पैदा होता ट्रांसपोर्ट में,
ठीक बा एसोसिएशन में एक ही जोन बाटे हेल्डेन इफेक्ट कहल जाला, हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक बा, तो 1 2 और 3। ठीक बा, तो ये चीज तक पड़ी। मोबाइल बात समझ में कि कैसे जोन बातों या एक फिगर में देखल जा सकता है सब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन आयन, ठीक बाटे, और टेम्परेचर और पीएच की मात्रा घटले बढ़ले से ऑक्सीजन के एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे कितना फर्क पड़ता और कैसे कैसे ये होता है। ठीक बा, तो हम समराइज कर देते जल्दी जल्दी का चीज याद रखे के बाटे। तो याद तो एक चीज टेबल रखे के बाटे जो उनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बा। ठीक बा, कि कौने मात्रा कौन गैस कौने फॉर्म में कितना मात्रा में ट्रांसपोर्ट में आवता। ठीक, दूसरा चीज का याद रखे कि बाकी कौन कौन सा ऐसा कारक बाटे, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर बा जेकरे बढ़ले घटले से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन करबा लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होता है। ठीक बा, तो ये चीज याद रखेगा। तो एके अगर ये बाएं जाता तो एके लेफ्ट शिफ्ट कहल जाला, अगर ये दाएं जाता तो राइट शिफ्ट कहल जाला। ठीक बा, अगर दाएं साइड जाई तो का हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हुई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, आदमी सफिकेट दम घुटे लगी। अगर ये बहुत ज्यादा चले होता, अगर P50 वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़त हटे तो लोड अनलोड में दिक्कत हुई ऑक्सीजन के और उसे आदमी के बाद चोक कर जाई और दम घुटले से मर जाए। दैट मीन्स द पर्सन विल डाई विद सफोकेशन। काहे ऐसा होला, ये होला एक खातिर काहे कि जो हीमोग्लोबिन बा ओकर एफिनिटी, कहे का मतलब ओकर जो एक तरह से सकारात्मक ओकरे साथ बंध बनाए के तरीका बाटे, जो बंध बनाला उसके साथ एक बॉन्डिंग करेला, कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे ज्यादा होगा। याद रखिए 200 से 250 टाइम, 50 बार ज्यादा होला ऑक्सीजन के अपेक्षा। ठीक बा, यही से जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ज्यादा हुई आदमी के सफोकेट लगेगा। देखल जा सकता है कि जहां भी ईंधन बाटे जलत बाटे वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो ऑफ कोर्स सफोकेशन होला। खैर, तो ये बात हो गई, ये चीज याद रखने बाटे। फिर हाई याद रखने बाटे। ठीक बा, सिंक और सोर्स, ऑक्सीजन के जो सोर्स होला वो होला लंग्स, एल्वियोली, और सिंक होला टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स होला टिश्यू, ऊतक, और सिंक होला तहार एल्वियोली। इन आरबीसी में ये सारा चक्र चलेगा। सबसे बढ़िया चीज है एगो आदमी के हमनी के देखनी है सन कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम। अभी पावल कहाँ जाला, तो ये पावल जाला आरबीसी में, और बहुत ही थोड़ा सा मात्रा एक प्रेजेंट होला प्लाज्मा में। तो ये पावल जाला दोनों में, आरबीसी में भी पावल जाला और प्लाज्मा में भी पावल जाला। आरबीसी में बहुत ज्यादा होला, प्लाज्मा में बहुत कम होला। ठीक बा, क्लोराइड शिफ्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बा है, तो आयनिक बैलेंस आरबीसी के आयनिक बैलेंस मेंटेन करे खातिर क्लोराइड शिफ्ट होला। क्लोराइड शिफ्ट को और कौन नाम से जानल जाला, तो हैम्बर्गस फेनोमेना के नाम से जानल जाला, हैम्बर्गस फेनोमेना के नाम से। ठीक बा, बोर इफेक्ट बाटे, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के जो चाहे कार्बन एक जो इफेक्ट बाटे कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ नो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। एक मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई तो हो गए बोर इफेक्ट। ठीक बा, तो इमें ये तरह हो सकता। बोर इफेक्ट, तो इमें का हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन होला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होला HbO। ठीक बाटे, कंसंट्रेशन अगर ई बढ़ी तो ई घटी।
वही तरह हेल्डेन इफेक्ट बाटे ऑक्सीजन की। ठीक बा, तो आशा करतनी वीडियो सबके समझ में आई। ठीक बा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, इसे अपलोड कर दिया जाता।